दोस्तों, मेरा नाम सुरेश है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच, गोरा बदन, हैंडसम, जवान लड़का हूँ। यह कहानी पिछले साल की है, जब मैं लखनऊ में बीटेक कर रहा था। उस वक्त लखनऊ के चिन्हट में एक क्वार्टर लेकर रहता था और वहीं क्वार्टर के सामने मकान में एक भाभी जी रहती थी। वो भाभी जी जब मैंने पहली बार देखा तो देखने के बाद मुझको शौक लगा। ऐसी खूबसूरत महिला ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। उनका रूप ऐसा लग रहा था मानो कोई इंद्र परी उतरी हो। मुखड़े पर बहुत तेज प्यारे सी मुस्कान, गुलाबी होंठ, यह सब नज़ारा देखने के बाद मन में बड़ा भूचाल सा आ गया। फिर मैंने सोचा, ऐसा चांद कहाँ जिसको देखने के बाद कोई तारीफ न करे। भाभी जी के घर में दुकान थी। मैंने सामान खरीदा और रूम पर आ गया। रात भर नींद नहीं आई। सोचता रहा किस प्रकार से भाभी जी से बातचीत शुरू की जाए और एक बार, सिर्फ एक बार मेरे साथ प्यार का इजहार कर ले। अब मेरी ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य था कि भाभी जी को अपने कब्जे में लाना और उन्हें अपना बनाना। मैं सुबह उठा और पूजा पाठ करने के बाद भाभी जी की दुकान पहुंचा तो वहां भैया जी दूध दे रहे थे। मैं दूध लेकर वापस आया। वापस आते ही मैंने देखा कि भाभी जी मंदिर से वापस आ रही हैं। मैंने नमस्ते किया और अपने रूम पर आ गया। दोस्तों, एक दिन की बात है। शाम को जब मैं दूध लेने गया तो मैंने देखा कि भाभी जी रो रही थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ भाभी जी, आप बहुत रो रही हो। उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं समझ गया कुछ दाल में ज़रूर काला है। मैंने फिर से कहा, भाभी जी क्या हुआ, आप बहुत रो रही हैं। तो उन्होंने कहा, रात को हमेशा पीते हैं, फिर पता नहीं किस बात पर बार बार नाराज़ हो जाते हैं। मेरी तो ज़िंदगी नर्क हो गई है। अब मुझे जीना नहीं है, मुझे मर जाना है। मैंने तुरंत ही भाभी को आश्वासन दिया, अरे आप मर नहीं सकती, मेरे रहते हुए आपको जीना है। तो उन्होंने नज़रें उठाकर मुझे बड़ी गंभीर रूप से देखा और मुझे देखने के बाद उन्होंने कहा, तुम क्या कर सकते हो। मैंने कहा, तुम चिंता ना करो, तुम इसी घर में रहो और मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। अब आंसू पोंछ लो, फिर मैं वहाँ से चला आता हूँ। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। शाम को फिर मैं उनसे मुलाकात करता हूँ। भाभी के पास जाकर पीठ पर हाथ रख देता हूँ। ऐसा लगता है उनको कुछ खोया हुआ मिल गया। मैंने कहा, तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारा साथ देंगे। धीरे धीरे करते हुए कई दिन गुजर गए। फिर एक दिन उससे कहा, मुझे बाहर जाना है। तो मैंने शाम का वादा कर दिया। शाम को ले जाते हुए बाइक के पीछे बैठी हुई थी और उनके दोनों संतरे हमारे पीठ को निशाना बनाए हुए थे। जितनी बार धक्का लगता उतनी बार मुझे धक्का लगता। ऐसा लग रहा था मानो कोई सुई चुभ रहा हो। मेरे रोम रोम में ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी। मैं किसी तरह से मार्केट में शॉपिंग करने के बाद वापस उनको घर लेकर आया। वह गेट पर खड़ी हुई और बाय करके अंदर चली गई। मैंने अपने रूम पर चला आया। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, उनके संतरों की, जो हमारे पीठ को घायल कर चुके थे, हमारे दिल को घायल कर चुके थे। शाम हुई तो छत पर भाभी आई और मुझे देखकर मुस्कुराई। मैंने भी देखकर मुस्कुरा दिया। हमने कहा, आज मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। उन्होंने कहा, क्यों। मैंने कहा, तुम्हारा साथ जो मिला। तो मुस्कुरा दी और प्यार से फ्लाइंग किस दे दी। ऐसा लगा कि मेरे दिल को कोई जन्नत प्राप्त हो गई हो। मैंने भी
फ्लाइंग किस दे दी। अब दोनों में रोज़ फ्लाइंग किस होने लगी। तभी छत पर, कभी दुकान में, कभी बाहर रोज़ का आना लगा रहता था। धीरे धीरे बात यहाँ तक आ गई थी, कोशिश करने लगे। उस कोशिश को पूरा करने के लिए हमने जी जान एक लगा दिया। तब तक भाभी जी के चाचा के वहाँ शादी का कार्ड आ गया। शादी में जाने के लिए सारे घर के लोग तैयार हो गए। उनसे दादी और भाभी ने जाने के लिए मना कर दिया। भाभी जी ने बीमारी का बहाना बनाया और दादी जी बूढ़ी थी, उनको ले जाना ठीक नहीं था। घर के लोग सभी शादी में चले गए। भाभी जी दादी घर पर रह गई। भाभी ने बताया कि सभी लोग शादी में चले गए हैं और हम अकेले हैं। आज रात को हम मिल सकते हैं। आज ऐसा लग रहा था हमें ज़िंदगी में सारी दुनिया की खुशी मिलने वाली है। सारा दिन किस तरह गुजारूं, मेरा एक एक पल नहीं कट रहा था। घड़ी की सुई की तरफ बार बार देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सुई रुक गई हो। धीरे धीरे रात को 8 बज गया। हमारा शरीर हमारे कब्जे में नहीं था। हर वक्त एक ही चीज़ सता रही थी। तब तक भाभी जी ने मिस कॉल लगाई। मैंने कॉल को वापस किया। बात हुई तो भाभी जी ने बता दिया कि मैं आ रही हूँ, गेट खोल कर रखना। भाभी हमारे दरवाजे पर आई, गेट खोला और भाभी जी गेट के अंदर आ गई। गेट को लॉक करने के बाद हमने भाभी जी को अपनी बाहों में उठा लिया और बेडरूम की तरफ लेकर चल दिया। बेड पर जाकर बिठा दिया और दूर से उनको निहारने लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो मेरे सामने कोई अप्सरा हो। इतनी खूबसूरत लग रही थी। दिल कर रहा था कि पूरे शरीर को एक तरफ से चख लूं। उन्होंने कहा कि तुम मुझे देखते ही रहोगे कि कुछ तुम करोगे भी। मैंने कहा हाँ, कुछ क्यों नहीं। मैं उनके पास जाकर बैठ गया और उनके गालों को सहलाने लगा। गालों को सहलाते हुए मेरा हाथ दोनों संतरों को धीरे धीरे निचोड़ने लगे। हम दोनों और मस्त होने लगे। इसके बाद हमारे सारे कपड़े शरीर से दूर हो गए। हम लोग एक दूसरे में कब खो गए कुछ पता ही नहीं चला। धीरे धीरे गोलियों की बरसात होने लगी। सारा कमरा आवाज़ से गूंज गया। शादी के 2 साल हो गए थे, लेकिन जुनून जो शादी में होता है उतना ही था। ऐसा लग रहा था कि हम लोग पहली बार मिले हैं। ज़िंदगी में ऐसी रस भरी ज़िंदगी मुझे पहली बार मिली थी। तो मैंने सारा रस निकाल दिया। सारा रस निकालते निकालते मेरा धीरे धीरे रस निकल गया और ऐसा करते करते रात के 11 बज चुके थे। हम लोग पूरी तरह से खामोश हो गए थे, क्योंकि अब कोई इच्छा बाकी नहीं रही थी। भाभी जी मुझसे मिलने के बाद इतना खुश हुई जिसका कोई जवाब नहीं था। उस रात को बाद आज की रात है जो हमेशा मेरे साथ कभी न कभी बिताती है। मेरी ज़िंदगी हमेशा रंगीन करती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि आपको अच्छी कहानी मिलती रहे। धन्यवाद।